हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमाबंदी से आधार कार्ड लिंक का डेट अब फिक्स हो गया है। अगर उतना दिन तक आप जमाबंदी के आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, क्या मतलब लिंक कराने से क्या फ़ायदा होगा और नहीं अथी लिंक अगर आप कराते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम आपको आधार कार्ड से जैसे हमें जमाबंदी के लिंक करेगा इससे फ़ायदा के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आखिर इससे फ़ायदा क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपना आधार कार्ड का जमाबंदी से अपना ज़मीन का जो जमाबंदी हो गया जमाबंदी से अगर लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका कोई भी तरह के जो कोई प्रक्रिया के कोई तरह का जो हो गया, जैसे में आप लोन लेने जाइएगा वही ज़मीन पर तो लोन नहीं आपको मिलेगा। अब क्या है तो ज़मीन के बेचने के लिए सोच रहे हैं, अगर घर में खुदा न खास करे कहूँ अगर कोई ऐसा काम आ गया, ज़रूरत वाला कोई काम आ गया हुआ है और आपका ज़मीन बेचने के लिए अगर मान के चलिए अगर जाइएगा तो उस टाइम में भी नहीं रजिस्ट्री आपका हो पाएगा अगर जमाबंदी से अगर लिंक नहीं करते हैं तो। ठीक है, ज़मीन से जमाबंदी से लिंक नहीं करते हैं तो। उसके अलावा अगर आप जमाबंदी से लिंक करा देते हैं तो आप ज़मीन से रिलेटेड आपका ज़मीन का कोई भी ऐसा कोई काम अगर होता है और कोई भी ज़मीन से रिलेटेड अप टू डेट आता है तो वो सबसे पहले आपको पास मोबाइल के माध्यम से मैसेज गिरेगा। ठीक है, जैसे में आधार कार्ड में आपको पता ही होगा कि कई आदमी सारा ये सोचता होगा कि आखिर मोबाइल पर कैसे मैसेज अथी गिरेगा। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होता है ना, जब लिंक होता है तो आधार नंबर और मोबाइल, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों एक साथ ही लिंक होता है जमाबंदी से। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए, तो उसी पर आपको मैसेज गिरेगा। ठीक, अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई अगर नया नियम लागू हुआ, चाहे कोई भी ज़मीन का क्या चीज़ करवाना है, कोई भी अप टू डेट अगर आता है तो उसका भी मैसेज आपको गिर जाएगा। इसके अलावा अगर रसीद वसीद अगर आप कटवाते उठवाते हैं तो उसका भी मैसेज आपको गिरेगा। सेम आप ये समझ लीजिए कि जैसे बैंक में खाता रहता है कैसे उसका मैसेज गिरता है मोबाइल पर। कोई अगर पैसा निकलवाने जाइए तब चाहे अंगूठा लगाइए तब अप टू डेट करवाइए तब, तो वैसा है उससे रिलेटेड हर एक चीज़ का अप टू डेट आपको मिलता रहेगा मोबाइल के मैसेज के द्वारा ही। तो इतना तो आप समझ गए। जिसके अलावा अगर ज़मीन के कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई कागज़ अगर आपको कम पड़ रहा है, कोई भी ज़मीन का कागज़ उगज अगर कम पड़ रहा है तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो जाइए प्लाई लिस्ट बना दिए हैं, प्लाई लिस्ट बना दिए हुए हैं ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। जब वही हमारा यूट्यूब चैनल के प्लाई लिस्ट में जाइएगा तो उस पर प्लाई लिस्ट पर लिखा हुआ है ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, और उसमें जब वही प्लाई लिस्ट में आप जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड ओरिजिनल खतियान कैसे निकाले, रजिस्ट्री 2 कैसे निकाले, चकबंदी खतियान कैसे निकाले, ओरिजिनल केवाला कैसे निकाले, अपना ज़मीन का परिमार्जन ऑनलाइन नेट पर कैसे चढ़ाए, जब परिमार्जन कर दिए हैं तो उसका स्थिति कैसे जांचे, आप ऑनलाइन ज़मीन का सर्वे कैसे करवाइएगा। ये प्रॉपर वीडियो ज़मीन से रिलेटेड जितना डॉक्यूमेंट्स आता है वो पूरा डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लीजिएगा अपना घर बैठे आराम से, वो भी मोबाइल से। ठीक, इसके अलावा अगर सर्वे करवाने के लिए अगर सर्वे कैसे अपना ज़मीन के करवाइएगा, कहाँ से फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा, तो वो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सर्वे वाला जो फॉर्म जो होता है ज़मीन सर्वे कराने के लिए जो 3 फॉर्म है, पत्र 1, 2 वंशावली के तौर पर जो 3 फॉर्म भी जो है वो भी तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, अपना व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और टेलीग्राम के भी चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं कि वो जो फॉर्म जो है उसको हम सुधार कर बढ़िया फॉर्म है, एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। और जो सर्वे वाला वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड अगर करते हैं वो फॉर्म तो उस पर छोटा छोटा खाना बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारा रैक के नाम लिखने में चौहदी जनाने में दिक्कत होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे चले जाइए, एक PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो एक ही PDF में तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल में स्कैन करके डाले हुए हैं व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक, तो ज़मीन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स और कागज़ अगर कम पड़ रहा है और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप आराम से अपना घर बैठे मोबाइल से खोज लीजिएगा। इसके लिए नहीं आपको कहीं कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा, न तो कोई ब्लॉक के चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक, अपना घर बैठे आप अपना मोबाइल से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो। ठीक, तब चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर जमाबंदी से जैसे में आधार कार्ड का लिंक कराने का डेट आखिर कब तक आप करा सकते हैं, कितना दिन तक आप करा सकते हैं। आखिर नहीं कराते हैं तो आप तो समझ गए हैं, इससे पहले ही हम बता दिए हैं कि अगर आप आधार कार्ड से अपना ज़मीन का जमाबंदी को लिंक नहीं करवाते हैं इससे आपको क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में तो हम पहले ही बता दिए। तो फिर अब अप टू डेट के माध्यम से आखिर बताते हैं कि वहाँ से अप टू डेट क्या आया हुआ है, उससे आपको बचना कैसे है आखिर। ठीक, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं। अप टू डेट मेरा खुल गया है, जो साइट से आया हुआ है वेबसाइट से, तो उसको खोल दिए हैं। ठीक है, जिसके बाद हम बताते हैं कि आखिर वहाँ से क्या अप टू डेट आया है और आपको क्या करना है। और बाई चांस लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे
लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि घर बैठे मोबाइल से अपना जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक कैसे करिएगा। ठीक, घर बैठे आप कैसे लिंक करिएगा ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक ही महीने में आधार से लिंक होगा भू अभिलेख। ठीक, पत्र किसानों के सरकार की योजना को लाभ प्रदर्शित तरीके से दिया जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा भूमि संबंधित दस्तावेज को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। इसके कड़ी में बिहार सरकार अगले 1 महीने में भू अभिलेख को आधार से लिंक कराएगी और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने घोषणा की है। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हीं किसान को देने की अपील की है जिनका भू अभिलेख आधार से लिंक है। ठीक, अगर आपका ज़मीन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको करना क्या है? आखिर पता कैसे चलेगा कि आपका ज़मीन आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है? तो इससे पहले हो सकता है कहीं आप नहीं करवाए हैं, हो सकता है आपका बाबूजी कहीं आधार कार्ड से लिंक करवाया हो आपका जमाबंदी, हो सकता है कहीं आपका बाबा भी मान के चलिए तेज होगा तो वो भी आधार कार्ड से लिंक करवाया होगा आपका जमाबंदी। तो पहले क्या करना है, आपको चेक करना है, पहले चेक करना है कि जमाबंदी आखिर मेरा आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। और चेक कैसे कीजिएगा, तो उसका वीडियो जो होता है ना, हम पर्सनली डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस वीडियो का लिंक, जिसमें हम बताए हुए हैं कि आप अपना ज़मीन का जमाबंदी से लिंक कैसे करिएगा और उसका जो लिंक हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक कैसे करिएगा। आखिर जमाबंदी से आधार कार्ड को लिंक कैसे करिएगा और चेक कैसे कीजिएगा, तो दोनों चीज़ आपको उसी में मिल जाएगा। और बाई चांस अगर आपका लिंक नहीं है आधार कार्ड से, अगर आपका मतलब जमाबंदी लिंक आधार कार्ड से नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा ऑनलाइन। तो वो पूरा प्रोफेसर हम उसमें बता दिए हुए हैं। चेक करने के बाद अगर आपका नहीं होगा तो फिर आप क्या करिएगा, लिंक कर दीजिएगा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। इसके लिए ना आपको मोबाइल नंबर लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, लिंक हो जाएगा। ठीक, समझ गए? अब यहाँ देखिए भू आधार से लिंक हो। राजस्व एवं सचिव ने बुधवार को कृषि विभाग द्वारा बामेती एग्री एस्टेक परियोजना अंतर्गत डिजिटल कॉपी सर्वे फॉर्म रजिस्ट्री विषय पर आयोजित कार्यशाला उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बिहार में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराना बहुत ज़रूरी है। इससे किसानों की ज़मीन के बारे में वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध होंगे और ज़रूरतमंद किसानों की योजनाओं की उचित लाभ मिल पाएगी। उन्हें 31 जनवरी तक जियो रिफ्रेश मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। ठीक, दिया है। राजस्व में कुल 45,000 राजस्व एवं ग्राम, इसमें रबी मौसम में 50% राजस्व ग्राम को जियो रिफरेंस मैपिंग कराने का लक्ष्य है। बड़ी क्रांति के रूप में ही रही सर्वे की शुरुआत। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि बिहार में डिजिटल कॉफी सर्वे की शुरुआत बड़ी क्रांति के रूप में की जा रही है। वर्तमान में किस जिला में किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती की गई है, इस विषय पर विनिर्मित सतों के अलग अलग आंकड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक राज्य में लगभग 18 लाख प्लाट का डिजिटल सर्वे किया गया है। वर्तमान में 36 जिलों में 18,000 से अधिक गांवों का डाटा उपलब्ध है। सचिव ने कहा है कि गत वर्ष रबी में पायलट प्रोजेक्ट को रूप में 5 जिलों में जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा एवं शेखपुरा के 831 गांव में डिजिटलाइज कॉपी सर्वे कराया गया है। बात समझ गए? समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जमाबंदी से आधार कार्ड को लिंक करना है, वो कैसे करना है ये भी हम आपको हल निकाल दिए। कोई बड़का भारी बात नहीं है। आप अपना मोबाइल से जमाबंदी से आधार कार्ड को लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका ये वीडियो समझ में आ गया होगा ये वीडियो। और जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिएगा तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अगर ज़मीन से आपको कोई भी मैटर फंसा हुआ है, हो सकता है आपका ज़मीन कोई कब्जा किया हुआ है, आपको दे नहीं रहा है, हो सकता है कोई ऐसा भी ज़मीन है जो आप ही के नाम से है, आपको पता नहीं चल रहा है। पता किस लिए नहीं चल रहा है कि उसका कागज़ आपको पास नहीं है।
और कागज़ कैसे खोजना है तो उसके लिए कमेंट आप करिएगा कि कौन कागज़ आपको नहीं मिल रहा है और ज़मीन से रिलेटेड आखिर आपका कौन सा मैटर फंसा हुआ है, उसके ऊपर आप कमेंट करिएगा तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। अभी जहाँ तक हमारे सामने में जो मैटर आता है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद करो।